जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी बाय पाठक सर में। आज हम रामलला की मूर्ति से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे। ये रामलला की एकाश्म पत्थर से निर्मित मूर्ति, इस मूर्ति में दशावतार, विष्णु के दशावतार को दर्शाया गया है। दाईं ओर से अगर आप देखें तो दाईं ओर से सबसे पहले मत्स्य भगवान, कूर्म, वाराहा, नरसिंह और वामन भगवान हैं। ऊपर सबसे देखें तो सूर्य देव यहाँ मस्तक के ऊपर विराजमान है। सूर्य देव जो शक्ति का प्रतीक है। यहाँ चक्र की आकृति, गणेश, ओम की आकृति यहाँ मिलती है। सबसे नीचे हनुमान जी के प्रतिमा विराजमान है, जो रामचंद्र जी के सेवक भी कहे जाते हैं। बाएं ओर सबसे ऊपर आपको मिलेगा शंख, फिर गदा और यहाँ स्वास्तिक। ये स्वास्तिक होता है, ये स्वास्तिक का प्रतीक यहां मिलेगा आपको। आगे आप देखेंगे तो यहां परशुराम, विष्णु भगवान के छठे अवतार, कौन से छठे अवतार माने जाते हैं परशुराम भगवान। विष्णु के 7वें अवतार राम भी हैं। अब देखो ये रोचक तथ्य है कि राम की प्रतिमा में एक राम की प्रतिमा और है। कृष्ण विष्णु भगवान के 8वें अवतार माने जाते हैं, तो विष्णु भगवान के 8वें अवतार के रूप में इस प्रतिमा के आभा मंडल के चारों ओर कृष्ण भी हैं। और भगवान बुद्ध कृष्ण के बाद 9वें अवतार हुए हैं विष्णु के रूप में, ठीक है। और कल्कि भगवान जो कलयुग में अवतरित होंगे, आपने कहानी दंत कथाओं में सुना होगा कि कल्कि भगवान का अवतार होगा कलयुग में। और विष्णु के कौन से अवतार माने जाएंगे? 10वें। तो ध्यान से सुने, भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। कौन से अवतार माने जाते हैं? 7वें अवतार। अब ये जो अयोध्या स्थित राम मंदिर में जो श्री राम की एकाश्म मूर्ति बनाई गई है, ये कलाकार हैं, इनका कलाकार का नाम है अरुण योगीराज, जो कर्नाटक के मैसूर जिले के हैं। काले पत्थर से निर्मित ये भगवान श्री राम की मूर्ति लगभग 5 वर्ष के जो बालक होता है उस अवस्था को दर्शाती है। इनका जो सीधा हाथ अगर आप देखेंगे तो ये बाण को इस तरह से पकड़े है, और यहाँ ये तर्जनी उंगली, ये तर्जनी होती है, ये मध्यमा है, तो तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ इस तरह से है। इसे कहा गया है आपके ज्ञान मुद्रा। अब ये ज्ञान मुद्रा है जो शांति, रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रतीक है। इसी में इन्होंने एक तीर पकड़ा है, बाण को इस प्रकार से। और जो बायां हाथ है आपका, उल्टा हाथ है, उससे धनुष पकड़ा है। अब ये जो रामचंद्र जी के हाथ में तीर कमान होता है, इसका एक प्रतीक है, इसका एक मायने है। तीर कमान का मायने होता है, धनुष का मायने होता है प्रेम, एकाग्रता और बुद्धि। अब आप देखें मूर्ति में ऊपर, जो मूर्ति में ऊपर शंख का साइन बना है, यहां शंख का मतलब होता है नियम और धर्म। ये शंख इसका प्रतीक है। शंख किसका प्रतीक होता है? नियम और धर्म का प्रतीक है। अब यहां गदा का भी साइन बना है एक, ठीक है। तो हनुमान जी की भी गदा होती है, आप जानते हैं। तो बल और शक्ति का प्रतीक है गदा। यहां स्वास्तिक बना है मूर्ति में, ये स्वास्तिक बना है। स्वास्तिक किसका प्रतीक होता है? मंगल और सौभाग्य का। चक्र का साइन बना है ऊपर, विष्णु जी का चक्र होता है, जो किसका प्रतीक है? बंधन मुक्त का प्रतीक है। आप देखो चारों तरफ भगवान श्री राम की मूर्ति के एक तरफ शंख है, ठीक है, चक्र है, गदा है, उधर आपके दशावतार बने हैं। नीचे यहां सबसे आपको मिलेंगे, ये कौन है? वरुण देव। और जहां श्री राम जो मूर्ति है, जो खड़ी हुई है मूर्ति, ये जो आपको प्लेटफॉर्म दिखेगा या चौकी दिखेगी, तो ये कमल है। क्या है? कमल। अब आध्यात्म में, सनातन धर्म में जो कमल प्रतीक माना गया है, वो पवित्रता का और सहानुभूति का प्रतीक माना गया है। किसका? पवित्रता और सहानुभूति का प्रतीक। आपको आगे मिलेगा तो जब भगवान श्री राम का श्रृंगार होगा। अब ये मूर्ति बिना श्रृंगार के है। प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी 2024 को। उसके बाद में बहुत सुंदर भगवान को सजाया जा रहा है। मुकुट है बहुत हीरो से बना हुआ, तो इनका तिलक है, भगवान श्री राम का तिलक बनाया गया है इस तरह से। ये तिलक है, वैष्णव तिलकों के प्रकार होते हैं, उनमें से एक ये तिलक है। अब ये जो सफेद पंखुड़ी है, ये वाली, ये हीरों से बनाई गई है। किससे बनाई गई है?
और ये जो रेड कलर की जो बीच में ये पंखुड़ी बनाई गई है, ये है माणिक। ये क्या है? माणिक पत्थर है ना, माणिक पत्थर की ये रेड वाली पंखुड़ी है। और ये चारों तरफ जी जो व्हाइट वाली शेप होती है, ये कैसे बनी है? हीरों से बनी हुई है। आपको मैं दिखाता हूं। तो अगली मूर्ति हम देखेंगे। ये चीज हो गई आपकी क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए भगवान श्री राम के ये मूर्ति, ये वाली। अब इस मूर्ति के हम प्रकार पढ़ते हैं, ये किस तरह की मूर्ति है। तो मूर्ति के प्रकारों में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा, एक मिलेगा स्वयंभू मूर्ति, एक होती है स्वयंभू मूर्ति, जो मूर्ति स्वयं से उत्पन्न होती हैं, उन्हें किसी के द्वारा बनाया गया नहीं होता। ठीक है। एक होती है दैविकम मूर्ति, किसी दिव्य व्यक्ति द्वारा अगर कोई मूर्ति स्थापित करी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? दैविकम मूर्ति। आर्षम मूर्ति, आर्षम किसी ऋषि के द्वारा अगर कोई मूर्ति स्थापित करी जाती है तो उसे कहते हैं आर्षम मूर्ति। ऋषि का विशेषण होता है आर्षम या आर्ष। मानुषम मूर्ति, किसी मनुष्य द्वारा अगर कोई मूर्ति बनाई जाती है तो उसे कहते हैं मानुषम मूर्ति। अब भगवान श्री राम की यह मूर्ति अरुण योगी राज जी द्वारा तैयार करी गई है। वो एक मनुष्य है, तो ये मूर्ति कैसी मूर्ति हो गई? मानुषम मूर्ति। अगर कोई मूर्ति किसी राक्षस या असुर द्वारा तैयार करी जाती है तो उसे कहते हैं असुरम मूर्ति। तो मूर्ति के भी प्रकार माने गए हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रकार ये हैं। स्वयंभू मूर्ति जो खुद से उत्पन्न होती है, दैविकम मूर्ति, आर्षम और मानुषम और असुरम मूर्ति। मूर्ति के जब आप फेस देखेंगे, चेहरा देखेंगे, तो उसमें बहुत सारे भाव दिखाई देते हैं। अगर बड़ा सौम्य भाव है, बड़ी मासूम सी मूर्ति दिखाई देती है, उसका चेहरा जो होता है, तो उसे कहा जाता है आपकी सौम्य मूर्ति। भाव के आधार पर अगर आप देखोगे तो 4 प्रकार की मूर्तियों को भाव के आधार पर बांटा जाता है 4 प्रकार से। एक है सौम्य। तो आप चेहरा अगर भगवान श्री राम का देखेंगे तो आपको बहुत मासूमियत दिखाई देगी। तो ये चेहरा जो है, ये मासूमियत जो है, ये भाव के आधार पर कौन सी मूर्ति है? भगवान श्री राम की सौम्य मूर्ति है। अब भोग मूर्ति कौन सी होती है? पूरे परिवार के साथ या देवता और देवी पति पत्नी का अगर मूर्ति है, वो जैसे शिव पार्वती की मूर्ति है एक साथ, तो उसे कहते हैं भोग मूर्ति। कैसी मूर्ति? भोग मूर्ति। सीता राम की पूरे परिवार के साथ में, दरबार के साथ में केवल सीता राम जी की मूर्ति है, तो उसे क्या कहेंगे? भोग मूर्ति। विष्णु भगवान और उनकी पत्नी लक्ष्मी मैया, अगर उनकी एक मूर्ति है तो उसे क्या कहेंगे? भोग मूर्ति। अब योग मूर्ति, भगवान शिव आपने देखे होंगे, गौतम बुद्ध की आपने मूर्ति देखी होगी, महावीर स्वामी की मूर्ति है, तो ध्यान मुद्रा में है वो, है ना, ध्यान लगा रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं योग मूर्ति। अब एक होती है उग्र मूर्ति, माता काली की मूर्ति है, भैरव भगवान की मूर्ति है, तो जो उग्रता आपको दिखाई दे, इससे भय भी लगता है, तो उसे क्या कहते हैं आप? उग्र मूर्ति। तो भगवान श्री राम की ये जो मूर्ति है, तो आप किस कैटेगरी में रखेंगे? सौम्य मूर्ति। और मूर्ति के प्रकारों में मानुषम मूर्ति हो गई। क्लियर है? आगे चलें। अब ये एक मूर्ति अगर आप देखेंगे ध्यान से इसे, तो मूर्ति पे ये आंखों पे पीला पट्टा बंधा है जब तक, या कपड़ा बंधा है जब तक इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मंत्रोच्चारण के साथ में नहीं हो जाती तब तक। मंत्रोच्चारण के बाद में ये दर्शनार्थियों के लिए ये कपड़ा खोल दिया जाएगा। ठीक है, एक नियम होते हैं अध्यात्म के, सनातन धर्म के एक नियम है, उसके आधार पर ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। आगे देखते हैं। अब हम अगली स्लाइड में पढ़ना है खड़ी मूर्ति के प्रकार। क्यों पढ़ना है? ध्यान देंगे अगर आप, तो ये खड़ी मूर्ति है। खड़ी मूर्ति के आधार पर ये किस प्रकार की हो जाएगी ये देखना। देखिए, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी पटेल साहब की मूर्ति है जो गुजरात में है। अभी आपने देखा मोदी सरकार द्वारा पटेल साहब की मूर्ति निर्मित कराई गई। तो ये भद्रासन में है। किसमें? भद्रासन में। सीधी मूर्ति हो, पीछे से एड़ी ज्यादा मिली ना हो और आगे से पंजा खुला हो, इस प्रकार से, और सीधी मूर्ति हो तो उसे कहते हैं
भद्रासन खड़ी मूर्ति का एक प्रकार है। एक होती है समभंग अवस्था। कैसी? समभंग, आगे पंजा खुला ना हो, इस तरह से हो, तो उसे कहते हैं समभंग। तो आप पैर देखेंगे। अब ये जो मूर्ति है स्पेशली ये जैन मुनि रहे हैं, और आप पढ़ेंगे 1000 ईस्वी के आसपास कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति है ना, तो ये एकाश्म पत्थर से बनी हुई है। ये समभंग अवस्था होती है। इस अवस्था में और इस अवस्था में ये अंतर है, इसमें आगे का पंजा खुला होता है और यहाँ सीधे पैर होते हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें भगवान श्री राम की प्रतिमा को, तो अब ये बताएं क्या ये आगे के पैर ये खुले हैं या लगभग सीधे हैं? तो ये समभंग हो गए। क्या? समभंग खड़ी मूर्ति के प्रकार में आ जाएगी। और इनका सीधा हाथ किस तरह से? ज्ञान मुद्रा में। इसमें ज्ञान मुद्रा में। आगे चलते हैं। ये है अभंग। ये कैसी मुद्रा हो गई? अभंग मुद्रा। अब ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, जिसे डांसर कह देते हैं, उसकी ये मूर्ति है। इस धातु की है, कांसे की। इसमें एक पैर का घुटना आगे की ओर होता है, तो इसे क्या कहते हैं आप? अभंग। ये कृष्ण की मूर्ति है। बांसुरी बजाते कृष्ण त्रिभंग मुद्रा में है। किस मुद्रा में? त्रिभंग मुद्रा में। अब नटराज की मूर्ति, शिव की तांडव करते हुए मूर्ति जो है, ये क्या कहलाती है? अतिभंग अवस्था, अतिभंग मुद्रा, खड़ी मूर्ति है। अब ये शालभंजी का क्या होती है? सांची के स्तूप में जब आप एंट्री करेंगे, मध्य प्रदेश के सांची में सांची का स्तूप आपने नाम सुना होगा, तो जैसे ही आप उसमें एंट्री करेंगे तो तोरण द्वार बना हुआ, एंट्री गेट जो, उस तोरण द्वार में ऊपर की तरफ एक स्त्री शाल के पेड़ की शाखा को इस प्रकार पकड़े है, इसे कहते हैं शालभंजी का। कोई स्त्री शाल के पेड़ की डाली को इस प्रकार पकड़े हुए है, तो इसे क्या कहते हैं? शालभंजी का। ये खड़ी मूर्ति का एक प्रकार ये है। तो आप देखेंगे ये 6 प्रकार, खड़ी मूर्ति के 6 प्रकार: भद्रासन, समभंग, अभंग, त्रिभंग, अतिभंग और शालभंजी का। देखेंगे आगे। अब इससे भी सुंदर है, अभी तो हमने ये कंप्यूटर से एडिट करा है, क्योंकि अभी वहां पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। जो सौभाग्यशाली है वो देखने जा रहे हैं। हमें भी कभी मौका मिलेगा तो हम भी देखने जाएंगे, भगवान श्री राम की अगर कृपा रही तो। यहाँ गर्भगृह है पूरा का पूरा, और गर्भगृह बहुत सुंदर है। एक चौकी है, चौकी के ऊपर भगवान श्री राम की मूर्ति को स्थापित किया गया है इस तरह से। और ये निर्माण कार्य की एक तस्वीर, यहाँ पूरे वर्कर लोग काम कर रहे हैं, और आप देखोगे ये पूरा मंदिर का, ये चारों तरफ की ये पूरा परिसर मंदिर का। और एक ये प्रतिमा है, आप देखो मंदिर की एक फोटो है जिसमें पूरे मंदिर का फ्रंट फोटो है ये। तो इसमें मंदिर के शिखरों को दर्शाया गया है। मैंने आपको बताया मंदिर में कुल कितने खंबे हैं। खंबे कितने हैं? 360 इसमें खंबे हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये 360 हैं। अब ये जो इस प्रकार आपको दिख रहे हैं, ये इस तरह से, ये आप देख रहे हो ना, हाँ, तो 1 2 3 4 5, ये 5 मंडप हैं। क्या है? मंडप। अब ये जो सबसे आगे वाले मंडप है ना, ये वाले, इनका नाम है रंग मंडप। क्या नाम है? रंग मंडप। ये रंग मंडप है। इससे ऊपर चलेंगे तो ये है नृत्य मंडप। ये कौन सा मंडप है? नृत्य मंडप। इससे आगे चलेंगे तो ये कुदू मंडप। क्या है? कुदू मंडप। और फिर गर्भगृह, और ये जो है इसे कहते हैं शिखर। गर्भगृह और शिखर। अब ये जो मंदिर इस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये जो मंदिर इस प्रकार से बनाया जाता है ना, इस शैली को या इस आर्किटेक्चर को कहा जाता है नागर शैली। नागर शैली। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान श्री राम का मंदिर जो है किस शैली में बना है, तो ये कौन सी शैली हो गई? नागर शैली। और इस मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया है? बोलो।
चंद्रकांत सोमपुरा, ध्यान से सुने, मंदिर का डिजाइन तैयार किया है चंद्रकांत सोमपुरा, सोमपुरा। और मूर्ति का डिजाइन किसने तैयार किया है? अरुण योगी राज, ये कर्नाटक के। तो दोनों, एक वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा, एक मूर्तिकार है। क्लियर है? और YouTube के माध्यम से जो हमें देख रहे हैं, अगर उनका कोई डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें और जय श्री राम लिखें। जय हिंद।